श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। सोमवार के दिन की अष्टमी तिथि पड़ने पर अगर जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, कामना पूर्ति का उपाय और आपको यदि काया का रोग हो गया है तो उससे संबंधित 3 ऐसे उपाय जानेंगे आप, जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। सावन के माह में पड़ने वाली सोमवार अष्टमी अपने आप में ही विशेष और बहुत दुर्लभ होती है और कई फलों को प्रदान करने वाली होती है। तो यदि अपने जीवन से कष्ट का निवारण करना चाहते हैं, दुख तकलीफ से ऊपर आना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं आप, तो आपको यह सोमवार की अष्टमी तिथि पर उपाय करने चाहिए। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जानेंगे हम अपने उपायों को। उससे पहले आपको वीडियो शेयर करना है जिससे अधिक से लोग लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला उपाय जान लेते हैं। सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपको अपनी कामना पूर्ति के लिए या फिर किसी को काया रोग हो गया है तो दोनों तरह के लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र लेनी है और 7 दूर्वा लेनी है। साथ में आपको किसी भी शिवालय में जा कर के श्री लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अपनी कामना, जिस भी कामना से आप समर्पित करना चाहते हैं वो कामना बोलिए। काया का रोग है, शरीर में किसी भी तरह का आपके तकलीफ है, कष्ट है, तो उसकी प्रार्थना करिए, उसकी कामना करिए निवारण के लिए। और लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र यदि आप समर्पित करते हैं सोमवार की अष्टमी तिथि पर, तो निश्चित ही आपको काया के रोग से मुक्ति प्राप्त होती है और आप जिस कामना से समर्पित करते हैं वह कामना आपकी भगवान महादेव पूर्ण करते हैं। तो सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही यह उपाय किया जाएगा। काया रोग हो गया है, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई है, तो यह कामना पूर्ति के लिए उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले उपाय को, जो कि सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही किया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। क्या करेंगे आपको, मान लीजिए नारी का जीवन कष्ट में है, पति मदिरा पान करते हैं, आंसुओं में आपकी ज़िंदगी कट रही है, विषम परिस्थिति है जीवन में और लोग आपको, परिवार के लोग या बाहरी लोग ताने मार रहे हैं और आपको लगता है कि अब मेरा मर जाना ठीक है, श्रेष्ठ है। घर में रोकर अगर ज़िंदगी बीत रही है आपकी, इस तरह की कोई समस्या, नारी के जीवन में कष्ट है पति को लेकर, परिवार को लेकर के, तो आपको कुछ नहीं करना है। मात्र 1 बेलपत्र, 1 लाल का पुष्प हो उसे ले लीजिए या फिर लाल पंखुड़ी ही प्राप्त हो जाए पुष्प की, उसे लेकर के आपको 1 चावल का दाना लेना है, जो कि आपको लाल चंदन में रंग लेना है और शिवालय में पहुंच करके आपको यह तीनों सामग्री, देखिए सामग्री ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा कि आपको 1 बेलपत्र लेनी है, 1 पुष्प रखना है और उसके ऊपर ही 1 लाल चंदन से रंगा हुआ, अर्थात लाल चंदन हो, उसमें आप उस चावल को डुबा लीजिए और रंग करके फिर उस बेलपत्र पर रख लीजिए उस चावल के दाने को और 1 पुष्प रख करके आपको 3 नाम लेना है। नाम स्मरण करिएगा, स्क्रीन पर नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। माता मालिनी, माँ गौरा और माँ आदिशक्ति का नाम लेकर के आपको यह तीनों सामग्री अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, जीवन में पति मदिरा पान कर रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं और बहुत विषम परिस्थिति है जीवन में, तो आप निवेदन प्रार्थना करिए, आपके जो मन के भाव है उसे कह करके अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको यह तीनों सामग्री समर्पित कर देनी है। नाम एक बार ले लीजिएगा, माता मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति से तीनों नाम लेकर प्रार्थना करिएगा कि मेरे दुख जीवन का कष्ट का निवारण कर दीजिए और मेरा जीवन भी सुखमय बना दीजिए। तो यदि अशोक सुंदरी माता के स्थान पर यह तीनों सामग्री आप नाम ले करके 3 चढ़ा देते हैं तो माता मालिनी कभी भी फिर आँखों में आंसू नहीं आने देती हैं, सुख की ओर आपको अग्रणी कर देती है। माता मालिनी फिर आपको संतान की तरह अपनी गोद में खिलाती हैं। माता मालिनी साधारण नहीं है, जिनका मुख गज का लगा है और जिन्होंने भगवान श्री गणेश भगवान को संतान की तरह पालन पोषण किया था। तो मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नव दुर्गा उपनिषद वर्णन करती है कि माता मालिनी जिनका गजमुखी है, अर्थात हाथी का गज का मुख लगा है, उनका स्मरण करना चाहिए नारी को। यदि उनके जीवन में बहुत विषमता है, विषम परिस्थिति है या बहुत दुख में जीवन जी रही हैं और उनको लगता है कि मर जाना ही श्रेष्ठ है, तब उन्हें इन माता मालिनी का स्मरण करके अशोक सुंदरी माता से प्रार्थना सोमवार की अष्टमी तिथि पर कर लेना चाहिए।
क्योंकि माता मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति के नाम से सोमवार की अष्टमी तिथि पर प्रार्थना करने पर वह संतान की तरह फिर आपका पालन पोषण करती है और कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगी। तो उपाय करके देखिएगा। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने श्री तेज शिव महापुराण कथा, जो कि 19 से 23 अगस्त 2023 में राजगढ़ मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया गया था। चलिए जान लेते हैं अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। अगर आपको जीवन में कोई कहे कि तेरे जीवन में दुख कष्ट लिखा है, तो सुख कभी नहीं भोगेगा, मात्र दुख के सिवा तुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा, ऐसा कोई कहता है। कोई ज्योतिषी कहते हैं, कोई ब्राह्मण कहते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति भी कहते हैं आपकी परिस्थिति स्थिति को देखते हुए कि आपको जीवन में बहुत कष्ट और बहुत संघर्ष लिखा है और आप सुख कभी नहीं भोगेंगे। तो आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी तिथि पर अगर जीवन में बहुत दुख तकलीफ है तो गाय का देसी दूध लेना है और मात्र एक बेलपत्र लेकर के, बेलपत्र की जो ऊपर की बीच की पत्ती होती है उस पर दोनों तरफ आपको दूध का लेपन करना है। स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, आप उसे देखकर समझिएगा उपाय को, कि बीच वाली पत्ती में दोनों तरफ आपको दूध का लेपन कर लेना है और नीचे की दोनों पत्तियां जो हैं उस पर आपको गाय का घृत अर्थात घी लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर की पत्ती में जब आप दूध लगाएंगे तो दोनों तरफ आगे और पीछे लगा करके और फिर अपने जीवन के अपने कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करके शिवलिंग पर आपको चिपका देना है। ध्यान दीजिएगा किस स्थान पर आपको शिवलिंग पर चिपका देना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपके जीवन में कितना ही दुख क्यों न लिखा हो, पर आप सुख अवश्य भोगेंगे। दुख आएगा आपके जीवन में, पर दुख में भी आप सुख का अनुभव करेंगे, अर्थात भगवान महादेव की इतनी कृपा हो जाएगी कि वो आपको दुख आने पर भी, दुख विपत्ति में भी, जीवन में दुख तकलीफ आने पर भी आपको सुख का अनुभव कराते रहेंगे। तो एक बेलपत्र, गाय का दूध और मात्र घी से इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी तिथि पर करेंगे तो आपके जीवन में कोई अगर कहता है कि बहुत दुख कष्ट लिखा है तो उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बस उपाय करते हुए आपको ध्यान रखना है कि बीच वाली पत्ती में गाय का दूध दोनों तरफ आगे और पीछे लगाना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर धृत लगा करके फिर आपको भगवान महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना अपने हृदय की भावना कामना को करते हुए। तो उपाय यदि आपको श्रेष्ठ और उपयोगी लगे हैं तो लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।